बात कर लेते हैं आर्मी चीफ के उस बयान की जिसके मुताबिक कश्मीर और पाकिस्तान कोई अलग नहीं कर सकता। मसला कश्मीर का हल कश्मीर अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में होगा। ये बयान सामने आया हमारे, और इसके अलावा अगर पिछले दिनों देखे जाए तो काफी बयानात हमारे सामने आते रहे पड़ोसी मुल्क की तरफ से। किस तरह देख रहे हैं आप लोग सूरत हाल को तब्दील होते हुए? डॉक्टर साहब, इसका जो लेटेस्ट इंडिया पाकिस्तान जो ये है टफ है, इसमें अगर आप देखें कि परवेज मुशर्रफ साहब सबसे पहले तो देखें 99 में 97 में या बल्कि रादर 98 में वाजपेयी साहब पाकिस्तान से तशरीफ लाए थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, और बस डिप्लोमेसी से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ये काम किया था और काफी लग रहा था कि पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। 98 में फिर जो है वो कारगिल हो गया और मामला बहुत ही खराब हो गए। अच्छा, परवेज मुशर्रफ साहब जब इक़्तिदार में आए तो शुरू में मामला बड़े खराब थे, लेकिन आगरा के बाद परवेज मुशर्रफ साहब के हिंदुस्तान के साथ जो पोजीशन थी उन्होंने खुद को बड़ी तब्दील की और पाकिस्तान तो कश्मीर के ऊपर जो था एक बिल्कुल ही डिफरेंट फार्मूला परवेज मुशर्रफ साहब ने पेश कर दिया था और उसमें उन्होंने कहा कि आप कश्मीर के बॉर्डर को इररेलिवेंट कर दें और इस बहस में ना पड़े कि कौन सा मुल्क कहां पे है, और आप इररेलिवेंट कर दें, आना जाना शुरू हो जाए और ट्रेड में। और ये वैसे ये बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला था। अनफॉर्चुनेटली जो खुर्शीद कसूरी साहब हैं और खुद परवेज मुशर्रफ साहब ये बताते हैं कि मनमोहन सिंह ने आना था और ये मामला सर क्रीक का, सियाचिन का, ये यहां पर साइन होने थे, लेकिन लॉयर्स मूवमेंट चल गई और उसके बाद नहीं चल सके। अच्छा, वहां कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है कि ये कश्मीर के ऊपर ही बुनियादी तौर के ऊपर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो है वो जनरल कियानी साहब ने स्पॉन्सर की थी मूवमेंट और वहीं से गुस्सा शुरू हुआ था। लेकिन ये बात डॉक्टर साहब ज़ाहिर है कि पोस्ट परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की फौज ने, चाहे वो जनरल कियानी हो और अब चाहे जनरल राहील शरीफ हो, हिंदुस्तान के साथ एक बहुत ही उनका जो कह लें कि वाज़े पोजीशन है। नरेंद्र मोदी आने के बाद हिंदुस्तान में भी बहुत ज्यादा वाज़े पोजीशन ले ली है और नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान के एंटी पाकिस्तान पॉलिसीज को अपनी मूवमेंट मुहिम, अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान भी बेचते रहे हैं और अब भी आके बेच रहे हैं। तो मुझे यूं लग रहा है कि ये जो मामला है ये बहुत खराब होने जा रहा है। देखिए, मैं तफरीक करता हूं फौजी हिकमत अमली में और सियासत में। ये दोनों चीजें हमें इकट्ठी नजर आ रही हैं जो बयानबाजी हो रही है। एक तो फौजी हिकमत अमली है इंडिया के हवाले से, वो बड़ी क्लियर कट है। उन्होंने जितना भी असला इकट्ठा किया हुआ है, जैसे आप सोच लीजिए कि इंडिया के पास, आर्मी के पास इस वक्त 6500 टैंक हैं। अब उसके नेबर जो हैं वो 6 हैं। अब ये टैंक को हिमालय को अबूर करके चाइना तो नहीं पहुंच सकते, ये भूटान जाने के लिए भी नहीं है, ये बर्मा जाने के लिए भी नहीं है, ये नेपाल जाने के लिए भी नहीं है, ये श्रीलंका के लिए भी नहीं है, ये बांग्लादेश के लिए भी नहीं है। तो उनकी एक फौजी हिकमत अमली जो है वो टारगेट कर रही है पाकिस्तान को। अच्छा, अब एक पाकिस्तान के हवाले से सियासी इशू आ जाता है और वो ये है कि हम कामयाब नहीं हो रहे हैं दहशतगर्दी को हराने में, और फिर एक इजी टूल हमको मिल जाता है कि हम किसी बैरूनी ताकत के ऊपर उसका नाम लगा दें। और हिंदुस्तान जाहिर है कि उसमें हम कर भी रहा है। बलोचिस्तान में ये वजीर बराए खारजा उमूर सुषमा स्वराज ने जो थोड़े ऐसे पहले खासतौर पे पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के हवाले से जो स्टेटमेंट उनका सामने आया था, हम वो आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का सवाल है। हर बार जब पीओके में कोई गतिविधि होती है तो हम उनके एम्बेसडर को बुलाकर यहाँ अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन इस बार हमने केवल वहीं तक नहीं रखा। चाइनीज एम्बेसडर को बुला के प्रोटेस्ट दर्ज कराया, जो हमारे एम्बेसडर वहां हैं उनके थ्रू चीनी नेतृत्व के सामने विरोध दर्ज कराया। लेकिन जब प्रधानमंत्री वहां गए तब उन्होंने इस बात को बहुत दृढ़ता से कहा और इस मुद्दे को बहुत मजबूती से उठाया कि ये जो आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है और उसमें भी खासतौर पे पीओके में जाने की बात की है, ये हमें स्वीकार नहीं है। ठीक, बड़े वाज़ा अल्फाज में उन्होंने कहा है कि हमें ये मंजूर नहीं है। बिल्कुल। और सुहसनी हैदर भी हमारे साथ है जो द हिंदू में एडिटर हैं फॉरेन डेस्क की और बहुत ही जानी मानी सहाफी हैं हिंदुस्तान की। तो सुहासनी, आप हिंदुस्तान की साइड के ऊपर बताइएगा। आज जनरल राहील शरीफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने तो बहुत ही वाज़ेह बयान दिया, क्या रिएक्शन है हिंदुस्तान में? अभी तक ज्यादा रिएक्शन ऑफिशियल तौर पे तो नहीं आया है, लेकिन हमने देखा है जो एनालिस्ट हैं और एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने टीवी पर अपने बयान दिए हैं। ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट है ये अब तक हमने जो भी स्टेटमेंट्स देखे हैं पाकिस्तान के तौर से, बल्कि पिछले कुछ दिनों में गर्मा गर्मी दोनों साइड पे है शब्दों में,
वर्ड्स में, तो उनके मुकाबले ये काफी मतलब हार्श वर्ड्स हैं, और लग भी रहा है कि जो पाकिस्तान आर्मी चीफ कहना चाह रहे हैं, वो जिस रास्ते पे जाना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल मतलब एस्केलेशन इफ यू लाइक ऑफ वर्ड्स लग रहा है। सुहासिनी जी, ये फरमाइए कि पाकिस्तान में जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि बड़ी स्ट्रांग किस्म की पीस लॉबीज हैं, हमारी सियासी क़यादत के अंदर बड़ी स्ट्रांग पीस लॉबीज हैं, हमारी सिविल सोसाइटी के अंदर बड़ी स्ट्रांग पीस लॉबीज हैं, और हमारी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर भी बड़ी स्ट्रांग पीस लॉबीज हैं। इंडिया के अंदर हमें कोई इतनी स्ट्रांग पीस लॉबीज नजर नहीं आती, अगर हैं तो आप बयान कर दीजिए। एक तो ये टू प्रूव अ नेगेटिव इज ऑलवेज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, और मैं इसमें जाना भी नहीं पड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादातर जो इंडियंस हैं, जैसे ज्यादातर अराउंड द वर्ल्ड लोग हैं, वो पीस लविंग है, पीस लॉबीज में बिलीव करते हैं, बल्कि पाकिस्तान की तरफ शायद इतना उनका रुख भी नहीं है। लेकिन आप जैसे कहना चाहते हैं, तो मैं उन्हीं शब्दों में मैं आपको भी जवाब दे सकती हूँ कि पीस लॉबीज का जिक्र वहां होता है जहां ज्यादातर लोग पीस लॉबीज की पार्ट नहीं है, जहां सबसे ज्यादा जो पावरफुल लोग हैं वो पीस लॉबीज का एक हिस्सा नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ जैसे आपके किसी एनालिस्ट ने अभी बलूचिस्तान का जिक्र किया, बलूचिस्तान में अब तक आप मुझे बताइए कि क्या आपको एविडेंस दिखा है कि इंडिया का कोई भी हाथ हो, बल्कि मैं कहती हूँ आप नहीं सुहासिनी, यहाँ पे सुनिए ना, वहां पे तो आपको पता है जो पिक्चर्स दी गई थी बरामदाग बुगटी से लेके हरब्यार मरी तक, उनके साथ तस्वीरें जो है वो हवाले की गई कि किस तरह से वो इंडियन एयरपोर्ट पे उतरे हैं। फिर लतीफ महसूद जो है वो आपको पता है काबुल में अरेस्ट हुआ विद इंडियन मनी, और जो ही वाज वहां से आ रहे थे राइट आफ्टर मीटिंग इंडिया के जो काउंसिल जनरल हैं। आपके लिए ये काफी प्रूफ है, तो मैं भी कह सकती हूँ कि इस मुकाबले जो जितना एविडेंस अब तक आया है कि पाकिस्तान में टेरर ट्रेनिंग कैंप्स हैं जो फिर इंडिया पे हमला करते हैं, उनका तो उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा एविडेंस है। सुहासिनी जी, अगर इस तरह की मतलब अगर इस तरह की डिबेट करना चाहते हैं तो ये डिबेट कभी हल नहीं होगा। सुहासिनी साहिबा, फरवरी 2014 में अजित डोभाल साहब ने, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो गए थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान से हाथ धोने पड़ जाएंगे। अब हमारी जब क़यादत पाकिस्तान में हमें फिर से बताती है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में, तो वो दोनों फिक्रों में बलूचिस्तान आता है तो वो ताने बाने कहीं मिलते नजर आते हैं। पहले तो आपके फैक्ट्स गलत है। फरवरी 2014 में मिस्टर डोभाल हिंदुस्तान के NSA नहीं थे। नहीं, मैंने कहा उसके बाद बन गए थे तकरीर उन्होंने। जुलाई 2014 में नहीं, लेकिन उनके ख्यालात तो वही रहे ना कि अगर एज ए थिंक टैंक एनालिस्ट वो कोई बयान देते हैं जिसमें उनका कोई थियोरी है ऑन ऑफेंसिव डिफेंस, मैं उसकी कोई खिलाफत नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपली कह रही हूँ अगर किसी एनालिस्ट ने, जो उस वक्त एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, उन्होंने कोई बयान दिया है, तो उस बयान से आप जो निकालना चाहते हैं, आई थिंक पाकिस्तान में इतनी चर्चा हो गई है एक इस बयान पे, तो उसके मुकाबले मैं कहूंगी कि आपके यहाँ हाफिज सईद जो घूमते हैं और पब्लिक रैली एड्रेस करते हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर तो नहीं है ना सुहासी, वो तो हाफिज सईद तो नोबडी है। कोई भी आदमी पाकिस्तान में खड़ा होके हिंदुस्तान में फिर इस तरह से तो फिर कोई भी बंदा बात कर सकता है। तो आपसे लेकिन अजीत डोभाल तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनकी तो हर बात की एक वक़्त है सुहासी, आप तो इस तरह से तो उसको नहीं इक्वेट कर सकते। सिक्योरिटी एडवाइजर उसके बाद ही तो बने हैं, तो उनके ख्यालात कौन सा बदल गए बनते हुए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं, इब्तदा तो बड़ी अच्छी लग रही थी, नवाज शरीफ साहब गए वहां पे, उनके ओथ पे गए और पाकिस्तान में बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो है वो बड़ा आगे गए हिंदुस्तान के साथ अपना वार्मथ शो करने के लिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नवाज शरीफ साहब को ना सिर्फ ये कि कमजोर किया हिंदुस्तान के मौके के मामले के ऊपर, उनको बल्कि एम्बैरेस होना पड़ा नवाज शरीफ साहब को जब उन्होंने हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। आई थिंक कि जो एम्बैरेस और ये सब लफ्ज होते हैं ना, ये एक नैरेटिव का एक हिस्सा होते हैं जहां पे आप भारत और पाकिस्तान को टक्कर पे लगाना चाहते हैं कि आपकी तरफ से ये प्लेयर आए, आपकी तरफ से ये प्लेयर आए, कौन जीता कौन हारा।
मैं इतना जरूर कहूंगी कि मैं आपसे सहमत हूं कि ये जो नई सरकार है उसने अपना रुख काफी बदल लिया है पिछली सरकार के मुकाबले। उन्होंने डिसाइड कर दिया है कि पाकिस्तान से अभी डायलॉग में उनकी इंटरेस्ट नहीं है, उनकी रुचि नहीं है, और वो औरों से बात करना चाहते हैं। आपने देखा है विद इन सार्क भी दूसरे कंट्रीज के साथ वो बाकायदा मतलब ट्रैवल कर रहे हैं और नेबरहुड में जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ अभी उन्होंने कोई भी मतलब इतनी पहल नहीं की है जो पिछली सरकार कर रही थी। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि नेबरहुड इनिशिएटिव हो, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बीच में काफी मतलब बातचीत हुई। 4 बार शायद वो टेलीफोन पे उन्होंने बात की है एक दूसरे से, जब पेशावर का मैसेकर हुआ था और भी वारदात हुए हैं। देखिए, मैं इतना मुझे एज एन एनालिस्ट, क्योंकि मैं गवर्नमेंट के लिए बात नहीं करती हूँ, एज एन एनालिस्ट मुझे और कहाँ ये सुहासिनी साहबा ये मैं नहीं कह सकती जी। सिर्फ ये बता दीजिए कि चंद साल पहले इंडिया का डिफेंस बजट 8-10 अरब डॉलर हुआ करता था। ये पिछले कुछ ही सालों में वो बढ़ के अब 40-45 अरब डॉलर पे क्यों चला गया? देखिए, इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो बढ़ता है, घटता है। मुझे आंकड़े मेरे पास नहीं है, फिगर्स मेरे पास नहीं है कि पाकिस्तान का अभी कितना बढ़ा है और घटा है। अगर आप मुझे रिसर्च का वक्त दें मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब बातों में आप बिल्कुल एज आई सेड ये एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं टक्कर का, जो इस वक्त मुझे नहीं समझ आता है कि इसमें अगर इसमें कोई फायदा होगा। हमें देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया और पाकिस्तान में के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुलझ सकते हैं या नहीं सुलझ सकते हैं। लेकिन वो बातचीत के बगैर सुहासिनी कैसे सुलझेंगे? और नरेंद्र मोदी साहब बातचीत को ही तैयार नहीं है, तो ये बातचीत के बगैर तो मामले सुलझते नहीं है और वो तैयार नहीं है। और जाहिर है कि पाकिस्तान में तो फौज ने बड़ा वाज़ेह तौर पे यहाँ पे फौज ने और सिविल हुकूमत दोनों ने ये कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज कहा और पहले भी कहा कि भारत पाकिस्तान में जो है वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। तो उनको फिर इसकी मतलब कोई किस तरह की एविडेंस उनको पेश करनी पड़ेगी। आई डोंट थिंक कि अभी तक जो हमने देखा है, आप जो जैसे कह रहे हैं बलूचिस्तान में अभी तक इस तरह का कोई एविडेंस मिला है कि भारत का हाथ है। अगर वो एविडेंस आएगा तब उससे बातचीत हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने डिसाइड किया है कि ये उनके लिए एक मुद्दा है। हमने पेशावर मैसेकर के बाद भी देखा था कि भारत की तरफ कोई इशारा लग रहा था। हमने और भी एयर अटैक्स के बाद देखा है कि भारत की तरफ इशारा लगता है। हालांकि उसी अटैक में हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तानी ग्रुप्स को पकड़ा जाता है फिर और उनके खिलाफ तहकीकात की जाती है। तो अभी तक मुझे लगता है कि भारत की तरफ जो इशारा लगा है ये काफी नॉन सीरियस सा है कि बस आपकी हुकूमत पे प्रेशर लग रहा है, आपकी आर्मी पे प्रेशर लग रहा है, तो उनको कहना पड़ता है कि भारत इंडिया ने किया है क्योंकि ये बहुत इजी मतलब पंचिंग बैग है। अच्छा, ये फरमा दीजिए कि पाकिस्तान और चाइना की जो राहदारी के एग्रीमेंट हो रहे हैं उसमें इंडिया की मुखालफत क्यों नजर आती है? इस गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि वो कंसर्न है कि अगर जो भारत मानता है, इंडिया मानता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोई भी प्रोजेक्ट हो और वो भी हाइडल प्रोजेक्ट हो और एक हाईवे चला जाए तो ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इस पे और यही बात उन्होंने चाइनीज लीडरशिप से कही है। आज अगर आपने देखा है कि अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी के साथ भी गवर्नमेंट ने अमेरिकन आर्म सेल्स का मुद्दा उठाया है मिस्टर एस्टन कार्टर के साथ। तो जैसे मैं आपको कह रही हूँ, हम एनालिस्ट हैं, हम देख सकते हैं कि ये जो सरकार है इसने एक कड़ा रुख अपनाया हुआ है। आपकी तरफ भी आपकी हुकूमत ने काफी कड़ा रुख अपनाया हुआ है। ये कश्मीर पे जो आपके आर्मी चीफ ने आज कहा है, ये इसके पोटेंशियल है कि भारत और पाकिस्तान को काफी मतलब सदियों बेहद शुक्रिया सुहासिनी, हमसे गुफ्तगू करने के लिए आपने वक्त निकाला। और बात आखिर में आके हुई पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से। जी आप नहीं, जो सुहासिनी की जो आखिरी लाइन है वो जो कह रही हैं कि जो आर्मी चीफ का जो बयान है उसमें बहुत पोटेंशियल है मामलात को बहुत आगे ले जाने का। अब ये देखना है हमने कि किस तरह से
आई थिंक सियासी बयान है अब तक, वो फौजी हिकमत अमली के हवाले से वो बयान नहीं है कोई।